कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। प्रिया ने सिंह फाइनेंस का प्रपोजल तैयार किया और मीटिंग में राज के सामने उस आइडिया को बताया। राज को वो आइडिया काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। वो वाकई प्रिया के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसने मीटिंग के बाद कई बार प्रिया की तरफ देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे हर बार अवॉइड ही किया। राज बहुत ज़्यादा निराश हो गया। वो वापस चला आया। प्रिया को अब राज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उधर आर्यन भी अपने कई ज़रूरी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में बिजी हो गया। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ का सीढ़ियों से गिरना नॉर्मल नहीं था। क्या इसके पीछे किसी का हाथ था? वो ये बार बार खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत अच्छे से एलिस को जानता था। उसको ये भी पता था कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने कुछ सोचा और सबको घूमने के लिए बाहर ले गया। इस बीच उसने जॉर्ज से कहकर पूरे घर में हिडन कैमरा लगवा दिया। उसे पता था कि एलिस से अगर पीछा छुड़ाना है तो उसकी ये सीधी और मासूम वाली इमेज को हटाकर उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा, और ये कैमरा आगे जाकर इस काम में उसकी बहुत साथ देंगे। देखते देखते 19 दिन बीत गए। एंजल और शिल्पा भी इंडिया वापस आ गए थे। प्रिया उन दोनों के साथ 2 दिन के लिए घूमने भी गई थी। तीनों ने बहुत सारी मस्ती की थी। रात को प्रिया को अनीस का कॉल आया। प्रिया ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। अनीस ने भी उसे प्यार से हेलो बोला। अनीस बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो सीधे अपनी बहन से बात कर सकता है और उसकी आवाज़ को सुन सकता है। लेकिन वो थोड़ा उदास भी था कि अब उसके पास शिल्पा को कॉल करने का कोई बहाना नहीं था। फिर भी वो हर 4 या 5 दिन पर उसको कॉल कर लिया करता था ताकि उसकी आवाज़ सुन सके। प्रिया ने कहा, भाई आप कैसे हैं? अनीश ने भी जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने को कॉल किया था कि कल तुम्हें घर आना है। भूल तो नहीं गई? प्रिया इधर इतना ज़्यादा बिजी थी कि वो सच में भूल गई थी कि उसे पार्टी में जाना है। उसने कुछ सोचा और बोली, भाई मैं आऊँगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एंजल को अभी पापा के सामने नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप पापा को एंजल के बारे में कुछ भी बताएं। एक बार जब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा तो मैं खुद सारी बात उन्हें बताऊंगी। मैं अभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। अनीश ने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मुझे और लोगों को भी इनवाइट करना है, उन्हें भी कॉल कर लूँ? और बाय बोलकर अनीश ने कॉल कट कर दिया। उसने कुछ देर फ़ोन को घूरा। उसके बाद थोड़ा सा घबराते हुए उसने शिल्पा के पास कॉल कर दिया। शिल्पा आज बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो गई थी, लेकिन फ़ोन के बजने से वो उठ गई। उसने देखा नहीं कि कॉल किसका है। उसने कॉल रिसीव की और बोली, हेलो। उसकी आवाज़ भारी लग रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर अनीस के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ उसे काफ़ी सेक्सी लग रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शिल्पा ने फिर से कहा, हेलो, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शिल्पा ने परेशान होते हुए कहा, किसका फ़ोन है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? वो कॉल कट करने ही वाली थी कि उधर से अनीस ने धीमी आवाज़ में कहा, ये मैं हूँ, अनीस। अनीस का नाम सुनते ही शिल्पा की नींद गायब हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? इतनी रात को कॉल? कुछ ज़रूरी था क्या? अनीस ने जब उसकी आवाज़ को पहले जैसा सुना तो उसके दिल की धड़कन फिर से नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल हमारे घर पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रिया के साथ वहाँ आओ। ये सुनकर शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने सही सुना। अनीस ने उसको इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी वो जवाब देती कि अनीश ने सोचा कि कहीं ये मेरी वजह से आने से इनकार ना कर दे। उसने तुरंत कहा, वो क्या है कि प्रिया को कल एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। शिल्पा ने जब ये सुना तो वो रुक गई और उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, ठीक है। फिर दोनों शांत हो गए। अनीश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे एक बात कहनी थी। शिल्पा ने उदास मन से पूछा, क्या? अनीस बोला, अगली बार सोते समय कॉल रिसीव करने से पहले अपना गला साफ कर लेना, फिर कुछ बोलना। शिल्पा ने पूछा, क्यों?
क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आया कि अनीस का क्या मतलब है। उसने पूछा, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अनीस उसकी नादानी पर हंस दिया और उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। शिल्पा थोड़ी चौंक गई। उसने कुछ देर फ़ोन को घूरा और सोचा कि अनीस के कहने का क्या मतलब था। अचानक से उसकी समझ में आया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपना चेहरा तकिए में छुपाते हुए बोली, मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही पछताने के बाद वो सो गई। अगले दिन प्रिया और शिल्पा तैयार होकर सिंह विला पहुंची। प्रिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, अपने पापा को कैसे फेस करेगी। वो गेट पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने अपने पापा के साथ बिताए पल याद आने लगा। उसे पता था कि उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शिल्पा ने प्रिया को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है? तू घबरा मत, सब अच्छा होगा। माना कि तूने उनका दिल दुखाया है, लेकिन तेरा दिल भी तो उतना ही दुखा है। मुझे यकीन है कि वो तुझे आज अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वक्त के साथ तुझे माफ़ भी कर देंगे। मुझे यकीन है वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चल अंदर चलते हैं। प्रिया ने आंखें खोली और गहरी सांस भरी। उसने शिल्पा की तरफ देखा और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दी और अंदर की तरफ चली गईं। उधर आर्यन भी इंडिया आ गया था। उसने अमित से कुछ जानकारियां ली और प्रिया के बारे में पूछा। अमित ने कहा, सर इतने दिनों में आज पहली बार मिस प्रिया सिंह विला गई हैं। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अमित ने बताया कि आज मिस्टर एंड मिसेस सिंह की एनिवर्सरी है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो क्या हमें इनविटेशन नहीं मिला? अमित ने कहा, सर आया था, मिस्टर अनीस खुद आए थे इनवाइट करने, लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे आपके ना आने की बात कही और माफ़ी मांग ली। ये सुनकर आर्यन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गुस्से से कहा, बिना मेरी परमिशन के तुमने उन्हें मना कैसे किया? अमित घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर आपने ही तो कहा था कि आपको किसी के भी फैमिली फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है, और अगर आपको ऐसे पार्टी में बुलाया जाए तो हम आपको बिना बताए ही उनसे माफ़ी मांग लें कि आप वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा दूसरों के फैमिली फंक्शन को अटेंड करने से मना किया था, ना कि अपने फैमिली फंक्शन को। अमित हैरान होकर सोचने लगा, क्या इनकी फैमिली? लगता है ये भूल गए हैं कि इन्होंने आज तक प्रिया मैम से बात भी नहीं की है। उसने जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर देता हूँ। ये सुनकर अमित के जान में जान आई। तभी आर्यन ने कहा, कार को होटल रेड रोज की तरफ मोड़ लो और एक गिफ्ट तैयार करवाओ और मेरे तरफ से मिस्टर और मिसेस सिंह को भेज दो। अमित ने जल्दी से हाँ की और खुद से कहा, प्रिया तुम्हें देखने को मैं कितना बेताब था। मुझे लगा था कि मुझे तुमसे मिलने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन देखो भगवान भी नहीं चाहते कि हम दूर रहें, इसलिए उसने मुझे ठीक समय पर यहाँ भेज दिया। अब मैं तुमको देख पाऊँगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, आज प्रिया कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही होगी। प्रिया आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने मैरून कलर का गाउन पहन सिल्वर हाई हील्स की सैंडल के साथ पहन रखा था। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। उसको देखकर ही उसके अंदर के कॉन्फिडेंस और रईसी का पता चल रहा था। शिल्पा ने आज वाइट कलर का गाउन रेड हील्स के साथ पहना था। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक मॉडल है। दोनों ही बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। प्रिया जब मेन हॉल में पहुंची तो उन दोनों को देखकर सबकी नज़रें उन पर ठहर सी गई। वहां मौजूद सारी औरतें आपस में बोलने लगी, कितनी सुंदर हैं ये दोनों आखिर कौन सी सेलिब्रिटी हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। राघवेंद्र अपने मेहमानों से बात कर रहे थे कि उनका ध्यान भी उन दोनों लड़कियों पर गया। राघवेंद्र ने जब प्रिया को देखा तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद से पूछा, क्या क्या वो प्रिया है? उन्होंने जब ध्यान से देखा तो हैरानी से उनके मुंह से निकल गया, प्रिया मेरी बच्ची। प्रिया ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उसने मुड़कर राघवेंद्र जी की तरफ देखा। उनको सामने देखकर प्रिया को अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जब उनको आखिरी बार देखा था तब वे काफ़ी रौबदार दिखाई देते थे।
और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक रहती थी। उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन आज वो अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा लग रहे थे। उनके चेहरे से चमक भी गायब हो गई थी, उनके कंधे झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कि उन कंधों पर ना जाने कैसा बोझ हो। इन सब के बाद भी उनकी आंखों में जो तेज था वो आज भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो आज भी काफ़ी कठोर हृदय वाले दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी उनके सामने अपनी नज़र ऊंचा करके बात करने से डरता था। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर प्रिया का दिल तो जैसे टूट ही गया। उसे अब लगा कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा किया। उसने एक झूठे प्यार के लिए अपने जान से भी ज़्यादा चाहने वाले पिता को ठुकरा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके कदम मानो एक ही जगह पर जम गए हों, जो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। राघवेंद्र अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ। वो जानते थे कि वो पछतावे से भरी हुई है। वो चाह कर भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इसलिए राघवेंद्र खुद से ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गए। आखिर कुछ गलती उनकी भी तो थी। वो जब प्रिया के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रिया को देखा, लेकिन प्रिया की नज़रें झुकी हुई थी। उन्होंने उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और ऊपर की तरफ करते हुए बोले, भूलो मत, तुम राघवेंद्र सिंह की बेटी हो और हमने तुम्हें ऐसे सर झुकाकर चलने की इजाज़त नहीं दी। हमने हमारी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए। प्रिया ने धीरे से अपनी नज़रें ऊंची की और अपने पिता को देखा और उनके सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे इंसानों को पहचानने में गलती हो गई। मैंने उस घटिया इंसान के लिए आपको तकलीफ़ पहुंचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। ये सुनकर तो राघवेंद्र जी, जो खुद को हमेशा ही मजबूत दिखाते थे, वो भी आज टूट गए। उनके आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्रिया को पकड़ते हुए कहा, हमें भी माफ़ कर दो हमारी बच्ची, जो हमने तुम्हारी जिद मान ली और तुम्हें अपने साय से दूर कर दिया, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। आई एम सॉरी टू बेटा। राघवेंद्र के मुँह से सॉरी सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। क्या मैंने अपने कानों से सही सुना? क्या राघवेंद्र सिंह ने अभी अभी सॉरी बोला? हे भगवान, मैंने पहली बार ये उनके मुँह से सुना है। बेटी, मैंने तो पहली बार देखा है। आखिर ये अब तक कहाँ थी? अरे हाँ, मैंने सुना था कि ये घर छोड़कर भाग गई थी। राघवेंद्र को भी वो सारी बातें सुनाई दे रही थी। प्रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा, आज एक बार फिर मेरे वजह से पापा की बेइज्जती हो रही है। सब मेरी वजह से, मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। राघवेंद्र ने प्रिया को देखा। वो समझ गए कि प्रिया इस वक्त क्या सोच रही है। उन्होंने प्रिया को अपने से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके कंधे जो थोड़ी देर पहले झुके हुए थे, वो अब फिर से एक बार सीधे हो गए। प्रिया का सिर अब भी झुका हुआ ही था। वो दोनों स्टेज पर पहुंचे। राघवेंद्र ने सारे मेहमानों से कहा, आप सब आज हमारी खुशी में शामिल होने यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस खास मौके पर आपको एक खास शख्स से मिलाना चाहते हैं। उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और सबसे कहा, ये हमारी बेटी है प्रिया सिंह, एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी की ओनर। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत उनके बीच है। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिया बहुत ही कम किसी टीवी या मैगज़ीन में नज़र आती थी। इसलिए जो उससे पर्सनली मिलते थे वो ही उसे पहचान पाते थे। राघवेंद्र ने आगे कहा, हमारी ये बेटी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। 6 साल पहले हमारी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। प्रिया अपनी खुद की कंपनी चलाना चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसी दुनिया में कदम रखे। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे छल कपट से भरी दुनिया में कदम रखकर हमारी सीधी साधी बेटी भी उनकी तरह चालाक और चालबाज बन जाए। इसलिए हमारा झगड़ा हो गया और ये जिद में आकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन आज इसने अपनी बात को साबित कर दिया कि इंसान अपने सच्चे मन और ईमानदारी से भी इस दुनिया में राज कर सकता है। हमें अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा, जो हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। बाप बेटी का प्यार देखकर सभी वहाँ तालियां बजाने लगे। जो सवाल वहाँ खड़े लोगों के मन में उठ रहे थे, उन सबको अपना जवाब मिल गया था। प्रिया ने अपने पिता से कहा, सॉरी पापा, आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। आई एम सॉरी।
राघवेंद्र ने अनजान बनते हुए कहा, झूठ? हमने ज़्यादा झूठ नहीं कहा। हमारे लड़ाई का एक पहलू ये भी तो था खुद को साबित करने का, क्या नहीं था? और आपने वो करके दिखाया है। हमें आप पर गर्व है। अनीस को अचानक से काम पड़ जाने की वजह से वो वहाँ नहीं था। वो अभी अभी ही वहाँ आया था। जब उसने दोनों को ऐसे देखा तो वो बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से स्टेज पर पहुँचा और उन दोनों के गले लग गया। तीनों बहुत खुश थे। वो तीनों स्टेज से उतरे और प्रिया अपने माँ के पास गई। वो चारों आज बहुत खुश थे। प्रिया को कुछ याद आया। वो उस तरफ देखने लगी जहाँ शिल्पा खड़ी थी। उसने शिल्पा को हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। अनीस ने भी उस समय शिल्पा की तरफ देखा। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। शिल्पा इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि अनीस अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जैसे ही शिल्पा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी, अनीस के दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगी। शिल्पा ने भी जब अनीस को देखा तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आज भी उतना ही हैंडसम दिख रहा था जैसे वो 8 साल पहले लगता था। उसको पुरानी बातें याद आ गई। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। शिल्पा ने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली। शिल्पा प्रिया के पास पहुंची। प्रिया ने राघवेंद्र से कहा, पापा ये मेरी दोस्त है। शिल्पा, इसे तो आप जानते ही होंगे, मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड। राघवेंद्र ने कहा, हाँ हमें याद है। ये वही है ना जिसने अनीस को हमारी डांट से बचाने के लिए उसकी की गई गलती का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था। ये कहकर वो हंसने लगे। उनकी बात सुनकर वो तीनों भी हंसने लगे। शिल्पा ये सुनकर शर्मा गई। वो उनका पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो राघवेंद्र ने उसे हाथ बढ़ाकर रोकते हुए कहा, बेटियां पैर नहीं छूती। हम तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो तुमने हमारी बेटी का सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुम्हें जब भी कोई मदद चाहिए होगा तो हमें ज़रूर बताना। हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। और आज तो तुम भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा हो। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। ये सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले गुजर गए थे, जिसकी वजह से अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए जब उसे एक बार फिर से फैमिली मिली तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। वो हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। अनीस ने उसके आंखों में दुख साफ साफ देखा था। उसका दिल भी उदास हो गया। वो उसको अपनी बाहों में भरकर उससे कहना चाहता था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। वो हमेशा हर कदम पर उसके साथ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अनीस को अपनी मजबूरी पर हंसी आ रही थी। उसने कुछ ना बोलना ही ठीक समझा और शांति से वहाँ खड़ा रहा। अनीस की माँ आशा जी ने अपने बेटे के आंखों में वो दर्द, बेचैनी और प्यार देख लिया था। वो बहुत देर से अनीस को ही देख रही थी। जिस तरीके से वो शिल्पा को देख रहा था उससे उसके प्यार का साफ साफ पता चल रहा था। आशा जी बहुत खुश हो गई। वो बहुत सालों से चाह रही थी कि उनका बेटा शादी कर ले, लेकिन वो तो जैसे शादी का नाम सुनकर ही भाग खड़ा होता था। लेकिन अब उनकी वो चिंता भी खत्म हो गई थी। उन्हें शिल्पा बहुत पसंद आई। वो अब उसको अपनी बहू बनाने के लिए बेताब थी। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बेटा अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उसे जाकर बताते क्यों नहीं? अनीस हैरानी से माँ की तरफ देखा जैसे पूछ रहा है कि आपको कैसे पता? आशा जी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? माँ हूँ तुम्हारी, सब जान जाती हूँ। अगर कोई बात तुम दोनों के बीच आ रही है तो जाओ, जाकर उससे बात करो। बात करने से बड़े प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। अनीश ने अपनी माँ की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने शिल्पा को दीवार से लगकर रोते हुए देखा। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। शिल्पा ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने सामने अनीस को देखा तो वो वहीं ठहर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो वहाँ क्या कर रहा था। उसने थोड़ा रुककर उससे पूछा, आप यहाँ कैसे? ये लेडीज़ वॉशरूम है। अनीस धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। शिल्पा को उसका यूं पास आना उसके अंदर डर बना रहा था। उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ जाने लगे। वो 2 से 3 कदम पीछे हुई तो दीवार से टकरा गई। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अनीस उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। उसके सांसों की गर्माहट शिल्पा के गालों पर पड़ रही थी। उसने डरते हुए अनीस की तरफ देखा। अनीस उसकी सुंदरता और मासूमियत को देखकर कहीं खो सा गया था।
उसने उसकी आंखों में देखा। शिल्पा ने कहा, आई एम सॉरी अनीस, मेरा मतलब मिस्टर सिंह, मैं यहाँ फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मुझे पता है मुझे आपके सामने कभी नहीं आना था। मैं ये भी जानती हूँ कि आप बस प्रिया के लिए मुझसे बात करते थे। मैं उसका कोई गलत मतलब नहीं समझूंगी। उसकी बात सुनकर अनीस को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। उसे अपने बीते समय में कहे गए शब्दों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और शिल्पा की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया। शिल्पा उसके इस काम से बहुत ज़्यादा डर गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा तो उसके होठों को अनीस ने अपने एक हाथ से ढक दिया और उसके चेहरे के करीब आ गया और उसने अपने भारी और धीमी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहा, लेकिन अब तो तुम आ गई हो मेरे सामने, उसका क्या? उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गईं। वो अभी कुछ बोलती कि अनीस ने उसके होठों को जोर से चूमने लगा। शिल्पा के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पता था कि अनीस उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसको चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन फिर भी उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी तकलीफ़ में उसके पास वो आदमी था जिसे वो अपने बचपन से प्यार करती थी, जिसका प्यार पाने के लिए उसने बहुत सारा पागलपन से भरा काम किया था। लेकिन अंत में उसके हाथ क्या लगा? सिर्फ निराशा। ये सब सोचकर उसने अनीस को खुद से दूर धक्का देकर किया और अपने होठों को पोंछते हुए बोली, मिस्टर सिंह प्लीज़ अपनी हद में रहिए। आपका यूं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना शोभा नहीं देता। ये बोलते समय उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों ही थे। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अनीस अपनी जगह वैसे ही खड़ा रहा। वो खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। उसने हिम्मत करके शिल्पा के हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शिल्पा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सब बेकार था। वो खुद को उसके पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। जल्दी ही उसको अनीस के परफ्यूम की खुशबू आने लगी। वो उसमें जैसे धीरे धीरे कहीं खो गई। उसने उसके बाहों से निकलने की कोशिश बंद कर दिया। वो उसके तेज धड़कनों को सुन सकती थी। उसे उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो हमेशा से ही तो ये चाहती थी, लेकिन इस चाहत के बदले उसे क्या मिली? सिर्फ बेइज्जती। शिल्पा खुद को उससे दूर करने लगी तो अनीस ने अपनी पकड़ और तेज कर दी और धीरे से बोला, आई लव यू सो मच। शिल्पा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे जो भी कहा था उसके लिए, प्लीज़। शिल्पा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या मैं ये सही सुन रही हूँ या ये मेरा वहम है? क्या अभी अनीस ने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर मेरा मजाक बना रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसकी बाहों से दूर हो गई और दर्द में हंसते हुए बोली, प्यार, आप ज़रूर मेरा मजाक बना रहे हैं मिस्टर सिंह। क्या आप भूल गए कि आपने क्या कहा था? क्या अब मैं आपको उन बाजारू औरतों से ज़्यादा गिरी हुई नहीं लगती? या फिर आप मुझ पर अपनी बहन की मदद करने का एहसान लौटा रहे हैं? अगर ऐसा है तो माफ़ कीजिएगा मिस्टर सिंह। मैंने प्रिया की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपकी बहन है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो उसके लिए आपको मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं आपके रास्ते में ना आऊँ। ये बोलकर प्रिया ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसके बगल से होकर बाहर निकल गई। अनीस अपना सर नीचे किए हुए था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। शिल्पा के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने खुद से कहा, मैं उससे ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मैं किसी भी लड़की से ऐसा कैसे कह सकता हूँ? जब उसके एक शब्द से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है तो उसके साथ तो मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन तो उसे कैसा लगा होगा? उसे शिल्पा के दर्द का एहसास होते ही उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दीवार पर मार दिया। उसने चीखते हुए कहा, कैसे, आखिर कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ ऐसा? तुम इसी लायक हो। तुम्हें कभी उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तुम ये डिज़र्व करते हो। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठी को 2 बार और दीवार पर मार दिया, जिससे खून बहने लगा। शिल्पा अभी वॉशरूम के बाहर ही थी। उसने सब कुछ सुना जो अनीस ने कहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे माफ़ करके उसके सीने से लग जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे माफ़ कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
उसकी बातों ने उसके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया था। आखिर क्या गलती थी उसकी? बस यही कि उसने मिस्टर अनीस सिंह से प्यार किया था। उसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी, उस बात को भुला पाना इतना आसान नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसने कुछ दीवार से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वो डर गई। वो भागकर वापस अंदर गई तो उसने देखा कि अनीस अपने हाथों को दीवार पर ज़ोर ज़ोर से पटक रहा है। ये देखकर उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। उसने देखा उसके हाथों से खून बह रहा है। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए कितना खून बह रहा है। आप पागल हो गए हैं क्या? उसने तुरंत अपने पर्स से रुमाल निकाला और उसके हाथों पर बांधने लगी। जब शिल्पा ने अनीस के हाथों को थामा तो वो हैरान रह गया। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। वो देख रहा था कि उसकी चोट को देखकर वो कितना घबरा गई थी। उसने सोचा, क्या आज भी ये मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना वो मुझे 8 साल पहले करती थी? उसे ये सोचकर एक सुकून का एहसास हुआ। उसने उसे एक बार फिर अपने सीने से कसकर लगा लिया और उसके होठों को चूम लिया। शिल्पा उसके ऐसा करने से हैरान रह गई। उसे भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो भी उसके सांसों में खो जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा सोचना नहीं चाहती थी कि वो भी उससे प्यार करता है। उसे एक बार फिर से अपने दिल के टूटने का डर था। उसने अपने आप को संभाला और उसकी बाहों से आज़ाद होते हुए बोली, मिस्टर सिंह प्लीज़। अनीस ने उसे देखा और उसे आराम से अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। शिल्पा ने उसको देखा और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चली गई। अनीस के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता चल गया था कि शिल्पा अब भी उससे प्यार करती है। उसने खुद से कहा, शिल्पा मैं बीती बातों को सही तो नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारी तकलीफ़ को कम कर सकता हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ दे सकूँ जो तुम चाहती हो। और मुझे पता है तुम दिखाओगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो। और मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें मैं मना कर रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। ये बोलकर उसने अपने हाथ को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब लोग मेन हॉल में थे। हल्का म्यूजिक बज रहा था। सभी लोग एक दूसरे से मिलने में लगे हुए थे। आज उस हॉल में खुशी का माहौल था। सबसे ज़्यादा खुश आज राघवेंद्र जी थे। वो प्रिया को सभी से मिलाने में व्यस्त थे। उनको इतना खुश देखकर अनीस और आशा जी दोनों ही लोग बहुत खुश थे। एक बार फिर से उनके घर की रौनक लौट आई थी। अब सभी मेहमान केक कटने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके कटने के बाद स्टेज पर कुछ प्रोग्राम होने वाले थे। सभी लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा केक हॉल के बीचों बीच लाया गया। प्रिया ने जब अपने पापा और मम्मी को साथ में इतना खुश देखा तो उसे पता चला कि उसे इतने सालों में क्या मिस किया, जो ये चेहरे उसके सामने इतनी खुशी में खिले हुए हैं। यही वो चेहरे हैं जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने ये खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन चेहरों से ये मुस्कान कभी गायब नहीं होने दूंगी। इनकी हर एक ख्वाहिशों को मैं पूरा करूंगी। ये सब सोचते समय प्रिया की आंखें नम थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शिल्पा ने जब उसे यूं खोया देखा तो उसने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, आज मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें वो मिल ही गया जो तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन ये बोलकर शिल्पा रुक गई। प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या? बोल, तो चुप क्यों हो गई? शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे डर है कि जब अंकल को एंजल के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसे कबूल कर पाएंगे, या फिर क्या सब चीज़ें फिर से पहले की तरह हो जाएंगी और वो तुझसे एक बार फिर से नाराज़ हो जाएंगे। मुझे बस इस बात का डर है। प्रिया ने शिल्पा की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन मैं इस बार पापा को मुझसे नाराज़ नहीं होने दूंगी, चाहे फिर इस बार मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, और वैसे भी हमारी एंजल इतनी प्यारी है कि कोई उसको देखकर नाराज़ रह ही नहीं सकता। तुम देखना, वो तुरंत ही अंकल के गुस्से को गायब कर देगी और उनके दिल में उसके लिए खूब सारा प्यार भर देगी। प्रिया इस बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर 2-3 बार हाँ में हिला दिया।
सब लोग खुश थे और केक काटने जा ही रहे थे कि अचानक से अनीस का असिस्टेंट भागते हुए अंदर आया। उसने जाकर अनीस के कान में कुछ कहा। अनीस ने उसको हैरानी से देखा और बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अनीस हैरान रह गया, लेकिन उसने फिर प्रिया की तरफ देखा और मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ प्रिया के लिए आया हो? उसने जल्दी से अपने हाथ से म्यूज़िक को बंद करवाया और असिस्टेंट से कहा, चलो बाहर, हमें उनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे कि अचानक से क्या हुआ। राघवेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ? आखिर बात क्या है जो तुम इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? अनीस ने कहा, पापा अभी अनीस अपनी बात पूरी करता तब तक वहाँ पर 2 वेल ड्रेस्ड सर्वेंट अंदर आए। उनके हाथों में 2 थाली थी जिसको लाल कपड़े से ढका गया था। वो अंदर आए और राघवेंद्र जी के पास गए और बोले, सर, ये मिस्टर आर्यन कपूर ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं, कृपया इसे कबूल करें। राघवेंद्र हैरान रह गए। वहाँ सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने सही सुना? उसने अभी मिस्टर आर्यन कपूर कहा। मिस्टर कपूर ने इनके लिए गिफ्ट भेजा। क्या वो इन्हें पर्सनली जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर हम लोगों के सुनने में कोई दिक्कत हुई है, या फिर इस दुनिया में बस एक ही मिस्टर कपूर तो है नहीं, ये ज़रूर कोई और होगा। हाँ, यही होगा। वहाँ खड़े लोग आपस में यही सारी बातें कर रहे थे। प्रिया और शिल्पा भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। सब लोग अभी यही सब सोच रहे थे कि उन्हें कई सारे लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी। सब लोग गेट की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा सामने 5 बॉडीगार्ड और एक हैंडसम सा आदमी उनके बीच खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इंडियन स्टाइल में वाइट कुर्ता और उसके ऊपर हाफ लाइट ग्रीन कलर का जैकेट पहन रखा था। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे अलग और स्मार्ट लग रहा था। प्रिया और शिल्पा तो उसे देखकर हैरान रह गए। शिल्पा बोली, वाह, प्रिंस चार्मिंग इंडियन ड्रेस में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। प्रिया ने उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखा और कहा, क्या प्रिंस चार्मिंग? ये कब हुआ? तूने ये नाम कब दिया उसे? शिल्पा तो जैसे प्रिया की कोई बात सुनी नहीं रही थी। वो तो बस आर्यन को देखे जा रही थी। उसको यूं खोया देख प्रिया ने भी कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आज आर्यन को ऐसे देखकर प्रिया का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे आर्यन भी उसे ही देख रहा हो। अनीस आर्यन की तरफ बढ़ा और बोला, मिस्टर आर्यन, वेलकम। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आइए, अंदर आइए। वैसे तो अनीस चाहता था कि उससे ये पूछे कि जब मना ही कर दिया था तो आए क्यों, लेकिन वो इतने बड़े बिजनेसमैन को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ ना ही कहना बेहतर समझा। आर्यन ने भी उससे हाथ मिलाया और अनीस को प्यारी सी स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसके साथ राघवेंद्र और आशा जी के पास पहुंच गया। उसके बॉडीगार्ड हाल के बाहर चले गए। आर्यन राघवेंद्र जी के पास पहुंचा। अनीस ने उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। आर्यन ने बहुत ही आदर के साथ उनको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसको इतना विनम्र देखकर वहाँ खड़े लोगों के साथ साथ प्रिया और शिल्पा भी हैरान रह गई। आर्यन ने प्यार से राघवेंद्र और आशा जी को उनके एनिवर्सरी की बधाई दी और अपना भेजा गिफ्ट उन्हें स्वीकार करने की रिक्वेस्ट की। दोनों ने ना चाहते हुए भी गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। सब लोग आर्यन के इतना ज़्यादा प्यार से बात करता देख हैरान थे। अमित तो खुद हैरान था। उसने सोचा, सही है बॉस, अभी से अपने ससुर जी को पटाने में लग गए हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि पहले दुल्हन को मनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर दुल्हन तैयार नहीं हुई तो इनके सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राघवेंद्र जी ने प्रिया को आवाज़ दी, प्रिया बेटा यहाँ आओ। प्रिया का नाम सुनते ही आर्यन का पूरा ध्यान प्रिया की तरफ चला गया। प्रिया आज उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सिर्फ आपके लिए बना होता है वो आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है। वैसे ही कुछ आर्यन के साथ था। वो आज पहली बार प्रिया को इतने करीब से देख रहा था। उसके वो लाल होठ, उसको वो मदहोश कर देने वाली आंखें और उसकी वो प्यारी सी स्माइल जिस पर कोई भी अपना दिल हार बैठे। उसे देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। प्रिया भी आज खुद को आर्यन को देखकर थोड़ा सा बहका हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। प्रिया धीरे धीरे कदमों से राघवेंद्र जी के पास पहुंची। राघवेंद्र जी ने प्रिया के एक कंधे पर अपना हाथ रखा और आर्यन से उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा,
मिस्टर आर्यन, ये हमारी बेटी और एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी की CEO प्रिया सिंह है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया, लेकिन आर्यन तो जैसे ये नाम सुनकर ही सदमे में चला गया। उसने मन ही मन सोचा, एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये तो वही कंपनी है जिसमें एंजल काम करती है और उसकी ओनर उसकी माँ है। तो क्या प्रिया ही एंजल की माँ है? ये सोचकर तो आर्यन बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। प्रिया ने सब देखा कि आर्यन ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है, तो उसने उसकी तरफ देखा। आर्यन भी एकटक प्रिया को देखे जा रहा था। अमित ने जब आर्यन को देखा तो उसने आर्यन को आवाज़ दी, सर। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन होश में आया। उसने प्रिया के हाथ की तरफ देखा और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिस प्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आर्यन ने ये बातें मुस्कुराते हुए कही। जैसे ही उनका हाथ आपस में मिला, दोनों के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। प्रिया ने भी उसको स्माइल करते हुए जवाब दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आर्यन तो जैसे उसकी आवाज़ में कहीं खो सा गया। दोनों ने अपना अपना हाथ एक दूसरे से अलग किया। दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथों की गर्माहट का एहसास बाकी रह गया था। जल्दी ही केक काटा गया और सभी लोग बहुत खुश थे और तालियां बजा रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। आर्यन बस प्रिया को देखे जा रहा था। उसने जो अभी अभी सुना था उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अमित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मुझे कल तक एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी, एंजल और प्रिया, इन तीनों की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अमित ने अपना सर हाँ में हिला दिया। केक काटने के बाद सब लोग डांस करने के लिए हॉल के बीचों बीच आ गए। राघवेंद्र जी ने प्रिया, शिल्पा और अनीस को भी भेजा डांस करने को। ये कपल डांस था। अनीस ने शिल्पा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसको अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। प्रिया उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। वो भी एक साइड में खड़ी थी कि एक स्मार्ट सा लड़का उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने पूछा, मिस प्रिया, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? अभी प्रिया कुछ जवाब देती कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं। दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा। प्रिया तो पूरी तरह से हैरान रह गई। वो लड़का तो डर से पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि आर्यन उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। वो लड़का सारी बोलकर वहाँ से चला गया। आर्यन ने बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस प्रिया, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? प्रिया थोड़ा सा घबराते हुए अपने हाथों को आर्यन के हाथों में दे दिया और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। आर्यन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो प्रिया के हाथों को थामते हुए बीच हॉल में गया। उसने प्रिया की कमर को अपने एक हाथ से थाम लिया और उसको अपने करीब कर लिया। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना सर उठाकर आर्यन की आंखों में देखा। उसकी नीली आंखों में देखते ही वो जैसे कहीं खो सी गई। वो दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे। प्रिया को अपने इतना करीब महसूस करते हुए आर्यन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहाँ खड़े सारी लड़कियाँ उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा जल रही थीं। वे सभी आर्यन के करीब जाना चाहती थीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। राघवेंद्र भी उन दोनों की जोड़ी देख बहुत खुश हो रहे थे और आशा जी अपने बेटे और बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक माँ से कुछ नहीं छिप सकता। उन्होंने प्रिया और आर्यन दोनों के ही नज़रों में एक अनकही चाहत को देख लिया था। वो उन दोनों को साथ देखकर खुश थी। अनीश ने भी शिल्पा से एक दोस्त की तरह उसकी मॉडलिंग और काम के बारे में बात करने लगा। वो नहीं चाहता था कि एक बार फिर वो उससे दूर हो जाए। शिल्पा भी अनीश को इतना करीब महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश थी। आर्यन धीरे से प्रिया के करीब आया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। प्रिया ने उसे हैरान होकर देखा। उसने सोचा, क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? उसने ये सोचा और बोली, अच्छा, मैंने तो सुना है कि मिस्टर आर्यन को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वो तो किसी की तरफ देखते भी नहीं। आर्यन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन तुम कुछ अलग हो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वो कैसे? आर्यन ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी शक्ल तुमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। प्रिया ने पूछा, अच्छा ऐसा है तो कौन है वो? ज़रा मैं भी तो देखूं कि किससे मिलती है मेरी शक्ल। आर्यन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। प्रिया की वो मुस्कुराहट उसके दिल पर बिजली गिरा रही थी।
उसका मन कर रहा था कि उसको सब कुछ सच सच बता दे और उसे अपना बना ले, लेकिन वो उसके मन की बात भी जानना चाहता था। दोनों डांस करते हुए हॉल के एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां लाइट ना के बराबर थी और वहां पर कोई भी नहीं था। आर्यन उसको वहां ले गया और उसको दीवार से लगा दिया। उसने प्रिया की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसे अपने बहुत करीब कर लिया। प्रिया उसकी इस हरकत से थोड़ा हैरान रह गई। उसने आर्यन को देखकर कहा, क्या मिस्टर आर्यन कपूर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बोलकर उसने अपनी उसकी आंखों में देखा। आर्यन उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, चुप, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे याद नहीं कि वो कौन थी, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम हो। प्रिया गुस्से से बोली, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने आज पहली बार तुमसे बात की है, तो वो मैं कैसे हो सकती हूँ? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तो एंजल के डैड कौन हैं? ये सवाल सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ गए। उसने अविश्वास से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आर्यन शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आज से 6 साल पहले होटल रोड रोज रूम नंबर 5 में एक लड़की मेरे रूम में आई। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था जिससे मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तो वो लड़की मेरी बगल में ही सोई थी। मैं उसे अपने पास देखकर काफ़ी हैरान रह गया था। मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने उसकी शक्ल देखनी चाहिए लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं नहाने चला गया और जब लौट कर आया तो देखा वो वहाँ नहीं थी। मैंने अपने आदमियों से कहा कि उसका पता लगाएं, लेकिन किसी ने उस होटल के कैमरे पहले से ख़राब थे। उस दिन से मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। ये सब सुनकर प्रिया कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस दिन वो सच में आर्यन के साथ थी। आर्यन उसको अभी तक ढूंढ रहा था, लेकिन क्यों? उसने सोचा, क्या उसे ये पता चल गया कि एंजल उसकी बेटी है और वो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा मैं होने ही नहीं दे सकती। आर्यन ने प्रिया को जब कांपता हुआ महसूस किया तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। क्या वो इतना बुरा लगता है उसे कि वो उसके साथ रात बिताने की बात को सुनकर डर रही है? उसने उससे कहा, कल सुबह 10 बजे होटल रेड रोज रूम नंबर 5 में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है तुम वहाँ ज़रूर आओगी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बोलकर वो प्रिया को वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने सबसे नमस्ते कहा और अपने कार में जाकर बैठ गया। प्रिया तो अभी भी सदमे में ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से मिल रही थी, स्माइल भी कर रही थी, लेकिन उसका मन, उसका दिमाग सब उससे कहीं दूर ही थे। पर ज़्यादा देर वो खुद को शांत नहीं रख पाई और कुछ ही देर में पसीना पसीना हो गई। उसको जैसे घुटन सी महसूस होने लगी। शिल्पा ने उसको देखा और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने प्रिया को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो जल्दी से प्रिया के पास पहुंची और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिया, तुझे क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों हो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ में प्रिया के लिए साफ साफ चिंता दिखाई दे रही थी। प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शिल्पा की तरफ देखते हुए कहा, वो आर्यन था। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आया। उसने प्रिया को कंधे से पकड़ते हुए कहा, क्या आर्यन? क्या उसने तेरे साथ कोई बदतमीजी की? प्रिया ने अपना सरनामे हिला दिया और डरते हुए बोला, 6 साल पहले उस रात वो आदमी, वो आर्यन था। ये बोलते समय उसकी आवाज़ बुरी तरह से काँप रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा हैरान रह गई। उसने कहा, तू ये क्या बोल रही है? शिल्पा ने अपने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। शिल्पा ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उन लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए वो उसे लेकर छत पर चली गई। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुझे ये सब कैसे पता? तुझे किसने बताया? प्रिया ने अपने आंसू भरे आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, उसने खुद मुझे बताया है। उसने कहा कि इतने सालों से वो मुझे ढूंढ रहा था। शिल्पा हैरान रह गई। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, तो क्या उसे एंजल के बारे में पता है? प्रिया ने कहा, हाँ, उसे उसके बारे में पता है। शिल्पा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तो क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं है कि तुझे अब ये पता है कि तू किसके साथ सोई थी
और एंजल का डैड कौन है? प्रिया ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस रात कौन था और एंजल के डैड कौन है। वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। उस पर मेरे सिवाय किसी का कोई हक नहीं है। शिल्पा ने कहा, ओके ओके, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन प्रिया गुस्से से बोली, लेकिन क्या? शिल्पा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, लेकिन तू इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि एंजल पर उसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। प्रिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, उसका कोई हक नहीं है मेरी बेटी पर। उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने उसे अकेले पाला है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसे तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में खबर ही नहीं थी, तो तू उससे उसके बाप होने का हक कैसे छीन सकती है? प्रिया उसकी बात को सुनकर शांत रह गई, वो कुछ नहीं बोल पाई। शिल्पा धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके हाथों को थामते हुए बोली, तूने कहा कि वो तुझे ढूंढ रहा था, इसका मतलब ये है कि वो बुरा इंसान नहीं है। नहीं तो कौन सा आदमी किसी लड़की के साथ एक रात बिता लेने के बाद उसको ढूंढता है, और वो भी 6 सालों तक? प्रिया ने आंखों में आंसू लिए पूछा, तू क्या कहना चाहती है? शिल्पा ने कहा, देख, तू अब चाह कर भी उससे छुप नहीं सकती और इस सच्चाई से भाग भी नहीं सकती कि एंजल का डैड आर्यन है। मेरी बात मान तो तू पहले उससे मिल और ये जानने की कोशिश कर कि वो तुझसे आखिर चाहता क्या है। प्रिया ने रोती हुई आवाज़ में कहा, इसी बात का डर है, कहीं वो एंजल को मुझसे दूर ना ले जाए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरे जीने का एक वही तो सहारा है, मैं उसे खो नहीं सकती। शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं लगता। प्रिया ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तेरे कहने का मतलब क्या है? शिल्पा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू खुद सोच, उसने कहा कि वो तुझे 6 सालों से ढूंढ रहा था। अगर उसे ये पता नहीं था कि वो लड़की कौन थी, तो फिर उसे ये कैसे पता चलता कि तू प्रेग्नेंट है और तेरी एक बच्ची भी है? सोच इस बात को। प्रिया ने उसकी बात को ध्यान से सोचा, उसे भी उसकी बात सही लगी। उसने कहा, तू कहना क्या चाहती है? शिल्पा ने कहा, तू पहले उससे मिल और बात कर और ये जान कि वो आखिर चाहता क्या है। वो प्रिया की तरफ देखती है और उसको अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वो कुछ और चाहता है। प्रिया ने उसकी तरफ सवाल भरे नज़रों से देखा और पूछा, क्या? शिल्पा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात का पता नहीं, ये तो अब वही बता सकता है, और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हम लोगों के होते हुए कोई भी तुझे एंजल को दूर नहीं कर सकता। अगर वो एंजल को चाहता होगा तो उसे हम सब का सामना करना होगा। माना हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, लेकिन हम उसके इस जिद के आगे झुकेंगे भी नहीं। इसलिए तू पहले अपने ये आंसू पोंछ और हल्का सा मुस्कुरा दे, प्लीज़। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो शांत हो गई। उसने कहा, उसने मुझे कल उसी होटल में बुलाया है मिलने को। शिल्पा ने ये सुना तो वो बोली, ठीक है, चल अभी हम नीचे चलते हैं, वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रिया ने भी अपना सिर हाँ में मिलाया और दोनों नीचे आ गए। कुछ देर रुकने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए। प्रिया अपने घर पहुंची। उसने देखा कि एंजल आराम से अपने बेड पर बड़े से टेडी बियर को पकड़कर सोई हुई थी। उसे अपनी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और उसको प्यार से गले लगाकर लेट गई। आर्यन की बात याद आते ही उसको और कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उससे उसको दूर ना कर दे। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।